मेरा नाम दिव्या बांड्रा है। मैं मिस पहाड़ ट्राइबल ब्यूटी क्वीन ऑफ इंडिया 2021 की विनर हूँ। ये आईजीटीवी बनाने का एक रीज़न है कि बहुत लोगों ने मुझसे पूछा था कि आप बाहर के बारे कुछ अपना एक्सपीरियंस बता, आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा, आप वो शो पे कैसे पहुंची और जीते तो आपको विनिंग अमाउंट कितना दिया गया या फिर क्या अपॉर्चुनिटीज़ दिए जा रहे हैं। लोगों ने बहुत सारे डीएम्स किए थे, तो मैंने सोचा कि ये आईजीटीवी बनाती हूँ। एक को रिप्लाई करने से अच्छा है कि मैं एक आईजीटीवी बनाती हूँ। तो बाहर में मेरा यही एक्सपीरियंस रहा है। मैं आप लोगों को बताऊँगी सच्चाई, यहाँ पे मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं विनर हूँ और जो विन किए हैं, जो मिस कैटेगरी की थी, उन्हें 75,000 दिए जाने का वादा किया गया था और जो मिसेस थी उन्हें 35,000 देने का वादा किया गया था। ऐसे डोमेन टुडू सर ने वादा किए थे कि सबको जो विन करेंगी उन्हें देंगे, वो देंगे हमें। और ये चीज़ एग्रीमेंट में भी मेंशन था कि जो भी विन करेंगी उन्हें दिया जाएगा। आप लोगों को मैं एग्रीमेंट दिखाती हूँ। ये उस टाइम का एग्रीमेंट है जब हम लोग का ऑडिशन हुआ, हम लोग सिलेक्ट होके आगे आए तो उन्होंने 35 गर्ल्स को सिलेक्ट किया। उसमें उन्होंने हमसे कहा 10,000 को सबमिट करना है सबको, तो हम लोग सबमिट किए। उस टाइम ये एग्रीमेंट भेजा गया और इस एग्रीमेंट में आप लोग साफ देख रहे हो, साफ साफ लिखा हुआ है कि विनिंग अमाउंट मिस को और मिसेस को कितना देना है करके। और उसके बाद हम लोगों ने 5 दिन का ग्रूमिंग क्लास लिया। 5 दिन का ग्रूमिंग क्लास हुआ। फिर जिस दिन शो होने वाला था उसके एक दिन पहले रात में हमें डोमेन टुडू सर ने पेपर्स लेके आए और उन्होंने कहा कि आप लोग सभी इसमें सिग्नेचर कर दीजिए। तो हम लोगों ने कहा कि ये कौन सा पेपर है और क्यों सिग्नेचर करना है इस पर। तो उन्होंने हमसे कहा कि ये वो पेपर है, वही सेम एग्रीमेंट है, बस इस पर आप लोगों का सिग्नेचर चाहिए, एज अ प्रूफ रहना चाहिए। हम लोगों ने कहा ओके सर। देन उन्होंने एक बात उस टाइम कही कि अगर इस पर आप लोग सिग्नेचर नहीं करोगे तो कल के शो पे आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे और आपके मनी वापस रिफंड भी नहीं होगा। तो ऐसे सिचुएशन था हम लोगों के पास कि ना सिग्नेचर नहीं करेंगे तो कल का शो में हम लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे और इवन हम लोग को जितना 10,000 दे के आए हैं वो हमें वापस रिफंड भी नहीं होगा। इवन पेरेंट्स तक को कॉल करने का टाइम नहीं दिया गया। देन उसके बाद हम लोगों ने सिग्नेचर किया। तो बहुत सारी गर्ल्स थी जिन्हें पता नहीं था कि वो एग्रीमेंट पेपर में चेंज किया गया, उसमें विनिंग अमाउंट हटा दिया गया है। और सर ने हमसे धोखे से सिग्नेचर कराया और उसके बाद जब हम लोग रूम गए तो कोई गर्ल थी जो फ़ोटो क्लिक करके लाई थी रूम पे, तो उसमें देखा तो सर से पूछे। जब मेरे पेरेंट्स ने उन्हें कॉल करके कहा कि विनिंग अमाउंट कब दोगे, जब 4 महीने बीत चुके थे उसके बाद, तो वो मेरे पेरेंट्स को बोला मैं तो गर्ल्स लोग को बता चुका था कि मैं विनिंग अमाउंट नहीं दे पाऊँगा। लेकिन ये बात बहुत बाद में बोले भी नहीं, बस ऐसा बात में बोल दिए कि स्पॉन्सर लोग छोड़ दिए, कोविड का इशू बना दिए थे। तो फिर मेरे पेरेंट्स बोले ऐसे कैसे, जब एग्रीमेंट में मेंशन था और अचानक से चेंज करोगे, वो भी पेरेंट्स को भी नहीं पता ये बात। तो उन्होंने कहने लगा मैं तो गर्ल्स लोग को रिवाइज़ करा दिया हूँ और काट दिए कॉल और मेरे पेरेंट्स का नंबर ब्लॉक कर दिए। मैंने बहुत कॉल किया, मेरा कॉल भी नहीं उठाया। वो वगैरह सब ख़त्म हो गया। तो उनकी जो को होस्ट है लक्ष्मी मांडी, उन्होंने मुझे कॉल करके बोला आपको बोल्ड शूट करना है। तो मैंने बोला किसने बोला बोल्ड शूट करने के लिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि डोमेन टुडू सर ने मुझे कॉल करके कहा कि दिव्या को बोलो बोल्ड शूट के लिए। तो मैंने डोमेन टुडू सर को डायरेक्ट कांटेक्ट किया, सर बोल्ड शूट क्यों। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने तो कोई बोल्ड शूट के बारे बोला नहीं। तो मैंने बोला कि लक्ष्मी तो मुझे आके बताई। तो लक्ष्मी बोल रही है कि तुम डोमेन सर को क्यों बताई, इतनी बड़ी बात है। और बाद में बोलती है कि ये बोल्ड शूट होगा लेकिन फ़ोटोज़ वेबसाइट पे नहीं जाएंगे, वो डोमेन टुडू सर के पास रहेंगे। क्यों, ट्राइबल्स के शो पे बोल्ड शूट की ज़रूरत ही क्या है। ट्राइबल्स ड्रेस में इतने ड्रेसेस है, उसमें फ़ोटो शूट करा सकते हैं, लेकिन नहीं, उन्हें बोल्ड शूट करवाना था हमसे। मैंने मना कर दिया डायरेक्ट। मुझे धमकी दिया
कि अगर तुम मेरे नाम पे उंगली करोगी या फिर मेरे बारे किसी को उल्टा सीधा कुछ भी जो भी वहाँ के बारे तुम बोलोगी सच्चाई, तो मैं तुम्हें जितना चढ़ाया हूँ उतना नीचे गिरा भी सकता और मैं तुम्हें बर्बाद कर दूँगा उल्टा सीधा जो तो बोल के कि तुम ऐसे जीती हो वैसे जीती हो, जो मैं अभी बोल भी नहीं सकती क्योंकि वो मुझे इतना गलत वर्ड बोले हैं, मैं अभी बताने लायक भी नहीं है वो बात सब। मुझे इतना गंदा कभी भी न्यूज़ चैनल वालों के सामने हमें अपना विनिंग अमाउंट ना मेंशन करने देते थे, ना ही वो कभी वहाँ पे जिक्र किए हैं इस बात को। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि तुमको जितना मैं उठा सकता हूँ उतना मैं गिरा सकता हूँ, ऐसे बातें उन्होंने मुझे कही है। मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं गलती कर दी ये शो पे जाके, मुझे जाना ही नहीं चाहिए था। अगर मुझे पहले से पता होता कि ये शो में ऐसे होता है और ऐसे हैं डोमन टूडू सर, इतने गिरे हुए इंसान हैं, तो मैं कभी ये शो कभी नहीं जाती।